झारखंड में विधानसभा चुनाव की बिगुल फूंक गई अब और आचार संहिता भी क्षेत्र में लगा दी गई। आप देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूं मांडू विधानसभा क्षेत्र में। और मांडू विधानसभा की बात करें तो मांडू ब्लॉक में भी जागरूकता और सतर्क मतदाता लोकतंत्र के भाग विधाता का बैनर भी जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लगा दिया गया। यहाँ पर देख ले कुछ युवा वर्ग के यहाँ पर लोग हैं और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। इन सभी से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जो मत का प्रयोग होगा किस, और ये तीनों जो है ये पहली बार अपनी मत का प्रयोग लोग करेंगे। मांडू विधानसभा क्षेत्र से आप युवा हैं और पहली बार वोट का प्रयोग करेंगे, किस तरह का मत का इस बार आप लोग के मन में क्या है? एक प्रतिभाशाली प्रत्याशी होना चाहिए ताकि इस ये जो हमारा स्थायी हमारा जो वो सरकार आगे, हाँ, हर तरह से आगे बढ़े। क्या मन में क्या उम्मीद होगा कि इस बार कैसे लोगों को लाना है? जो अच्छा से अच्छा कार्य करे और आगे उसको मतलब यहाँ के युवा पीढ़ी के लिए हर तरह से वो सोचे मांडू में क्या कमी है लड़कियों के लिए? यहाँ शिक्षा के स्तर पर भी देखा जाए, चिकित्सा के स्तर पर भी देखा जाए, या फिर और भी सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों का यहाँ सुविधा होना चाहिए। नहीं है यहाँ पर। मांडू विधानसभा की बात करें तो मांडू विधानसभा के लिए स्टैंडर्ड क्लास की कॉलेज, हाई लेवल के एजुकेशन के लिए यहाँ पर मूलभूत की सुविधा नहीं। कुछ और युवा वर्ग के छोटी, आप ये बताओ पहली बार मत का प्रयोग करेगी, क्या तुम्हारा ये होगा, क्या सोच के पहली बार वोट करेगी? बस वही करेंगे कि 5 साल जो मेरा बर्बाद हुआ है, इस बार जो सरकार आएगा जो अच्छा से नौकरी देगा हम उन्हीं को हम प्रणाम करेंगे। बोले हाँ, इस बार जो जितना वैकेंसी मतलब हम 5-6 बार फॉर्म भरे, उसका मान लीजिए हम दौड़े हैं, उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, आचार संहिता कल लागू हो गया, अब होगा कि नहीं होगा वो भी टेंशन है। सुपरवाइज़र भी लिखे हैं, उसका रिजल्ट का हम वेट, इनकम जो बनाने आया सोचे कि मेरा वेरिफिकेशन होगा तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। उतना दिन तक मेरा नौकरी नहीं हुआ, सोचे इसमें नौकरी हो जाएगा क्योंकि मेरे पापा किसान हैं, कुछ नहीं करते हैं, और कुछ हमको खास करके यहाँ से झारखंड से कुछ मेरा लाभ नहीं है। कहाँ रहती हो मांडू विधानसभा में? मांडू में रहती हाँ हो? हाँ, मांडू। ये मांडू विधानसभा की वोटर है और ये पहली बार अपना मत का प्रयोग करेगी। यह अपने आप को काफी ठगा महसूस कर रही है कि सरकार की जो वादा किया था वो वादा खिलाफी यहाँ पर। कुछ और लोग बुजुर्ग लोग हैं, इनसे जानते। मांडू विधानसभा का वोटर है, अब 5 सालों में आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला? 5 सालों के अंदर में बहुत अच्छा काम हुआ है झारखंड सरकार की तरफ से, है ना। काम जो है बहुत अच्छा हुआ है। भैया उजला हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, 1000 रुपया जो मिलता है वो मिल रहा है ना। बाकी वह सारा जो है अच्छा ही काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा आप खुश है? है, हम खुश हैं। ये 5 सालों जो सरकार की जो 5 साल का जो काम हुआ उनसे ये कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप बताएं आपको क्या एहसास हुआ 5 सालों में? 5 सालों में जो विगत 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें जो है इंडिया गठबंधन के तहत जो है कुछ अपना डिमांड जो रखा था कि हम जो है हमारा सरकार बनेगा, तो उसके तहत जो है किसानों का कर्ज जो है केसीसी लोन माफ़ कर देंगे, बिजली बिल जो है माफ़ हो जाएगा, और उसी के तहत जो है महिला को सशक्त मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है लाया गया, जिसके तहत जो है लगभग जो है 52 लाख महिलाओं को जो है खाते में पैसा जो है 1-1 हज़ार रुपया करके डाला गया। और फिलहाल जो है उसको बढ़ा करके जो है 2500 दिसंबर से 2500 रुपये जो है कर दिया गया है। जब सरकार जीतेगी तब तो? हाँ, जीतेगी तब। तो इसलिए जो है जो अपने 5 साल के अंदर में देखा कि बहुत अच्छा जो है काम किया गया है इनके माध्यम से। चूँकि इनका कार्यकाल 2-2.5 साल जो कोरोना काल में जो है बीता, उसमें भी जो है 2 साल जो है बिल्कुल जो है आदमी को जान बचाने के लिए जो है सरकार जो है दूसरी जगह से यहाँ तक के हवा जहाज़ से जो है पैदल चलने वालों को भी लाया गया। तो इस तरह का जो है विकट परिस्थिति में भी ये सरकार जो है हमेशा तत्पर रहा। मैं कहा जाए तो 5 सालों में झारखंड सरकार जो है उनके द्वारा जो काम किया गया वो मांडू विधानसभा में दिख रहा। कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को 5 सालों में क्या पाया क्या नहीं पाया? 5 साल में जो विकास होनी थी वो विकास तो नहीं नज़र आ रही है। विकास देख रहे हैं कि धीमी पड़ी हुई, जो वादा ही की थी चुनाव से पहले ये सरकार,
वो चुनाव के तहत ही नहीं कर पाई। हम झारखंड आंदोलनकारी हैं और हम पेंशनधारी भी हैं, लेकिन हम लोग का जो होना चाहिए वो मान सम्मान मिल नहीं रहा है। और ये सरकार बोली थी कि झारखंड आंदोलनकारियों को मैं मान सम्मान पूर्ण रूप से देंगे, और झारखंड आज अलग हुई है तो हम ही लोग के बदौलत हुई। आज मुख्यमंत्री हुए तो झारखंड अलग हुई तभी मुख्यमंत्री हुए, तो उनको समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि झारखंड आंदोलनकारियों का पूर्ण रूप से मान और सम्मान दें। और जो ये योजना निकाल रही है, ही योजना पहले ही निकालती मैं ये सम्मान योजना। जब वोट की पारी आई है, अभी नज़दीक है वोट, तो ये अनेकों तरह की जो सो मैंने योजना सब निकाल रही है। बीजेपी के लोगों ने भी गोगो दीदी योजना लाया है जिसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो जब इनका सरकार जो बनेगी तभी जो उसे कर पाएगी। अभी तो इसका सरकार है नहीं तो ये नहीं कर पाएगी। अभी वर्तमान में जो सरकार दे रही है, सरकार जो अभी वर्तमान में दे रही है तभी तो दे रही है, अभी आ रहा है खाते में, लेकिन ये हमारा लगता है कि सक्सेस होने वाला नहीं है। क्योंकि बीजेपी घोषणा कर दी 2100, तो ये जो सो घोषणा कर दी 2500। और जो रोज़गार जो पूरा यहाँ पूरा मैंने जो सो बौखलाहट हो गया है, रोज़गार जो बेरोज़गार घूम रहा है पढ़ लिख के, हम लोग बहुत मेहनत करके बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है। जर ज़मीन सारा बेच के हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा, इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियर बनेगा और पढ़ लिख के नौकरी लेगा, हमारा जीवन यापन करेगा। ये सोच एकदम नकारात्मक हो रहा है। ये सरकार से उम्मीद जो रखे थे उम्मीद नहीं हुआ। एक सवाल होगा, मांडू विधानसभा की बात करें तो मांडू विधानसभा के विधायक कौन है वर्तमान की? वर्तमान विधायक जयप्रकाश भाई पटेल है। झारखंड में विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की डुगडुगी बज गई है, और ऐसे में मांडू विधानसभा की बात करें तो मांडू विधानसभा इन दिनों हॉट सीट बनता जा रहा है। आप देख लें यहाँ पर विभिन्न लोग, यहाँ पर समाज के लोग बैठे हुए लगातार चुनावी कैंपिंग कैसे करना है, किसे जिताना है, किसे हराना है, पूरे इसको लेकर विचार किया जा रहा है। 5 सालों में मांडू विधानसभा में क्या बदलाव हुआ, क्या नहीं बदलाव हुआ, जेएमएम के लोगों ने क्या किया, कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, आसू के लोगों ने क्या किया, या बीजेपी के लोगों ने क्या किया, इन सारी चीजों को लेकर लोग यहाँ पर मंथन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताएं, चुनाव नजदीक आ गया है, कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं मांडू में आप? हम लोग चाहते हैं कि मांडू विधानसभा में जो है विकास का गंगा बहे, यहाँ पर काम हो, सरकार का जो है ऐसा कैंडिडेट हमारे सामने आवे जो हमारा पार्टी, हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं, हम चाहते हैं अपने दल के अगुआ हमनदार से हम ये आग्रह करेंगे कि इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार दे, जिससे हम इस क्षेत्र का जो कम बेसी जो विकास होगा उसको हम लोग विकास को यहाँ कर सके और विधानसभा को विकास की गंगा बहा सके। हम यही चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे ही आग्रह करें उनसे। इन लोगों ने तय भी किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही एक उम्मीदवार दिया जाए, क्योंकि हमारा भी अपनी परंपरागत सीट है, ये हमारा हक भी बनता है। तो निश्चित तौर पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा कि मांडू विधानसभा परंपरागत सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जमीन पर गढ़ माना जा रहा। कुछ बुजुर्ग है कि इनसे जानते हैं, आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? हम ये चाहते हैं कि इस बार मांडू विधानसभा में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, बहुत लंबी समय से हम लोगों ने संघर्ष किया है, लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यक को आज तक यहाँ पर टिकट नहीं मिला है। इस बार हम लोग चाहते हैं, माननीय हवलदार से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस बार यहाँ के अल्पसंख्यक कैंडिडेट माननीय सागिर हुसैन को जेएमएम की तरफ से टिकट है जो दिया जाए, तभी इस सीट बच सकता है, और नहीं तो चला जाएगा। तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों के द्वारा मांडू विधानसभा की बात करें तो मुस्लिम कैंडिडेट देने की बात कही जा रही। कुछ और लोग हैं, इनसे जान लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मांडू विधानसभा को लेकर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सीट होना चाहिए। माननीय हेमंत जी से यही आग्रह करेगी अल्पसंख्यक खास करके, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर कीमत पे सीट मिलना चाहिए। पार्टी का कैंडिडेट सीनियर जो भी हों उनको टिकट मिलना चाहिए। जब निश्चित तौर पर अगर बात करें तो मांडू विधानसभा में लोग जेएमएम की सीट की मांग करें, पार्टी कोई भी हो सकता है, उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो टेकलाल महतो जेपी पटेल भी यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं और कई बार विधायक मंत्री भी रह चुके हैं, और यहाँ पर इस बार बीजेपी कोटा से बात करें तो पूर्व में यहाँ के विधायक थे
जो बाद में अब लोकसभा के चुनाव जो हुआ उसमें वो प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा हार चुके हैं। फिर भी यहाँ का हॉट सीट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेएमएम का गढ़ हो सकता है कि इस बार वो जेपी पटेल जेएमएम में यहाँ पर लांघने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए लोग आपस में सभी दल के लोग यहाँ पर समाज के लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। क्या इस बार अनुमान मान के चल रहे हैं? अनुमान हम लोग का तो ये सिटिंग सीट है ही, हम लोग का यहाँ सबसे ज़्यादा वोट जेएमएम का है। ठीक है, हम लोग चाहते ये हैं कि हेमंत सिटिंग को ना देख के इस बार हम लोग का फागू जी को टिकट दे तो सारा लोग एक झूठ होके वोट डालने का कोशिश करेगा और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। जेपी पटेल भी मौजूद है यहाँ पर। जेपी पटेल है मौजूद और गठबंधन में भी है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि वो दल बदल करके अपने लोगों से और दूसरे लोगों से भी वो थोड़ा कनेक्शन काट चुके हैं। तो इस बार हम लोग सिर्फ फागू जी को ही चाह रहे हैं। देखिए, जेपी पटेल को लेकर यहाँ पर आगाज उठना शुरू हो गया। लोगों कह रहे हैं कि जेपी पटेल लगातार दल बदलू का काम कर रहे हैं, इससे लोगों का मोह उनके द्वारा जो होता था, लोगों का मोह उनके ऊपर भंग हो चुका है। फागू बेसरा जो यहाँ के उम्मीदवार के तौर पे लोग देखना चाहते हैं, लोगों ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। इनसे जानते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या चर्चा है? देखिए, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में 1984 से अभी तक उसी में है। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखा और अभी गठबंधन की ओर से हम लोग मांग करते हैं कि ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा। पिछले चुनाव 2019 में हम लोगों ने थोड़ा सा गलती के चलते हार गए, लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं होगी और हमारा पार्टी से मांग होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ टिकट दिया जाए। पार्टी जिसको देगा, हम लोग इसी के लिए बैठक कर रहे हैं और मजबूती के लिए बैठक कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत के इस बार हम झोली में डालेंगे। मांडू विधानसभा की बात करें तो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार चाह रहे हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं। आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर कांग्रेस का अगर बात करें तो कांग्रेस का उम्मीदवार जो लोकसभा के चुनाव लड़े जेपी पटेल है। वर्तमान में क्या हालात है, क्या स्थिति में आप लोग देखें? जी, हम लोग जेएमएम को चाहते हैं। जेएमएम के कैंडिडेट वरिष्ठ जो भी हो वो आए, उनका हम लोग समर्थन करेंगे। जेपी पटेल को क्यों नहीं? दल बदलू हो जाते हैं, इसलिए विश्वास कम हो जाती है उससे। और मंत्री भी रहे, लेकिन यहाँ हमारे लिए वैसा कुछ काम नहीं कर पाए कि हमारा मांडू विधानसभा का कुछ अपना ये काम हो सके, विकास हो सके, ऐसा हुआ कुछ नहीं। इस लिहाज से हम लोग चाहते हैं कि वरिष्ठ यहाँ के जो भी हो जेएमएम के, उनको दिया जाए। वरिष्ठ कौन है यहाँ पे? वरिष्ठ तो ऐसा फागू बेसरा है, फागू बेसरा को दिया जाए। सब समाज के लिए है वो, सारे समाज में हर जगह हाजिर होते हैं वो। इस लिहाज से हम लोग कहते हैं उनको। फागू बेसरा का नाम गर्मजोशी के साथ में यहाँ पर लिया जा रहा। इस बार मांडू विधानसभा की बात करें तो लोग यहाँ पर चाह रहे कि इस बार नया कैंडिडेट और वरिष्ठता के आधार पे फागू बेसरा को मांडू विधानसभा से चुनाव लड़ने का परमिशन शीर्ष नेताओं को देनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं, क्या चाहेंगे आप? देखिए, 2024 के विधानसभा चुनाव हम लोग परिवर्तन और बदलाव चाह रहे हैं। कोई व्यक्तिगत या परिवारवाद को हम लोग इस बार नकारना चाह रहे हैं। इस बार हम लोग पूरे जोश खरोश से माननीय फागू बेसरा जी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि माननीय फागू बेसरा जी को जेएमएम से टिकट दिया जाए, इसलिए कि ये सीट जेएमएम का गढ़ है, सिटिंग सीट। ये मांडू विधानसभा वोट सीट है पूरे राज्य में। तो ये मांडू विधानसभा में एक ही दिग्गज नेता हमारे जो है माननीय फागू बेसरा जी को दिया जाए, और नहीं तो अगर एसटी वर्ग से अगर फागू बेसरा जी को नहीं दिया जा रहा है टिकट, तो हम महतो के बाद दूसरे में माइनॉरिटी आता है, तो माइनॉरिटी से कोई नेता को टिकट दिया जाए, यही हम मांग करते हैं। तो निश्चित तौर पर मेरिट के आधार पर लोग टिकट देने की बात कर रहे हैं और लगातार फागू बेसरा को लेकर मांडू विधानसभा में आवाज को बुलंद किया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या वजह है फागू बेसरा को इस बार उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं? अगर सच्चे मायने में मांडू में देखा जाए, मांडू विधानसभा में अगर एकलौता का जगह का नेता, बढ़िया नेता, जमीनी नेता, वो फागू बेसरा। ठीक है, पूरे समाज के लोग, ऐसा नहीं मुस्लिम समाज, हर समाज, हर कम्युनिटी के लोग सिर्फ और सिर्फ फागू बेसरा, बस एक ही नाम चलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा से, फागू बेसरा। आखिर में यहाँ पे जेपी पटेल को क्यों नहीं? जेपी पटेल कुछ ना क्यों क्या किया है? आज तो हम 1995 में इन्हीं का
चलते हैं अपूर्वा से लेकर के अभी वर्षज तक क्या किया उन्होंने, कितना विकास किया, कितना कम्युनिटी के साथ में लेकर चलते हैं। आज अगर कोई दूसरा कम्युनिटी के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सही देखता नहीं, बात नहीं करता, कैसे लोग जाएंगे? विकास नहीं हुआ है ना, कहाँ है? चलिए दिखाते हैं आपको, मेरे साथ चलिएगा समय तो दिखाते किधर विकास हुआ है। वो तो मंदिर भी रहे, पेयजल मंदिर रहे, पेयजल मंदिर कितने लोग, कितने गाँव में कितना कुछ विकास हुआ, आप जाके घूम के देख सकते हैं। आज हमारे राज्यपाल मंत्री फागू बेसरा अगर नहीं होते हैं, हमको लगता है जो भी हुआ विकास उन्हीं के माध्यम से हुआ, अन्यथा नहीं हुआ। चलो निश्चित तौर से करें, लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही। इनका साफ तौर से कहना है कि जो यहाँ के विधायक जो है जेपी पटेल, उनके द्वारा लगातार क्षेत्र को लूटने का काम किया गया, लोगों को भ्रमित किया गया, लगातार विकास से कोसों दूर रखा गया, जिसके कारण लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं और मांडू विधानसभा से लोग इस बार नए उम्मीदवार के तौर पर फागू बेसरा को लोग लाना चाहते हैं। क्या वजह रहा है मांडू विधानसभा में बराबर शिक्षित हुआ है इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी लोग जो है फागू बेसरा को सिलेक्ट किया। फागू बेसरा यहाँ के सर्वमान्य नेता है और फागू बेसरा के आने से सभी समुदाय, सभी लोगों में विकास का जो है सो तैयार हुआ है और काम यहाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ का क्षेत्र का विकास हो, मांडू क्षेत्र का विकास, इसी चलते फागू बेसरा जरूरी है। जमीन से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर से बात करें मांडू विधानसभा में इस बार बदलाव की लहर देखी जा रही है और लगातार लोग यहाँ पर मांडू विधानसभा में लोग एक कैंडिडेट की बात करें तो नए उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ जाने वाला मांडू विधानसभा में लोग इस बार सभी समीकरण के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस बार फागू बेसरा ही उम्मीदवार के तौर पर लोग देखना चाह रहे हैं। इसको लेकर लगातार लोगों का मैराथन बैठक भी जारी है। टीवी 45 के लिए मांडू विधानसभा से मैं अनुज कुमार। खेत से, खलिहान से, गेहूं से और धान से, गली मोहल्लों की छोटी छोटी दुकान से, चौक चौराहों के छोटे बड़े मकान से, देखिएगा बड़े ध्यान से कौन है आपका लीडर। ग्राउंड जीरो से सर्वे रिपोर्ट सिर्फ टीवी 45 पर। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती है। टीवी 45 का ये खास कार्यक्रम है, ये रियलिटी शो है पत्रकारिता का। इसमें हम अपने सफर में जिनसे जिनसे मिल रहे हैं उनकी तमाम अनकट बातें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हम अभी चूंकि कांके विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और कांके विधानसभा के इस दौरे में हम लोग लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब हैं, आदिवासी समाज का अगुआ भी हैं। राजनीतिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ सामाजिक शख्सियत जरूर है। तो लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब से मैं मिलने के लिए आ गया था, यह समझने के लिए कि झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद झारखंड में आदिवासियों का स्टैंड क्या रहने वाला है। चूंकि समाज के अगुआ हैं, समाज के अलग अलग विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इनसे मिलने के बाद शायद हम समझ पाएंगे कि आदिवासी समाज का स्टैंड इस चुनाव में क्या रहने वाला है। बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब। मैं आपको बता दूं, देखिए रियलिटी शो है, रियलिटी शो में आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, बिल्कुल वैसा ही जाएगा। आपके मुंह से कुछ अपशब्द भी निकल गया तो हम दिखाएंगे। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, तो बहुत सोच के समझ के बोलिएगा जो भी बोलिएगा, ठीक है। चूंकि आप एक बहुत जिम्मेदार शख्स हैं, आपकी बातों को बहुत लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव है, एक तरफ हेमंत सोरेन है, एक तरफ बाबूलाल मरांडी है, चंपाई सोरेन है। झारखंड के आदिवासियों का स्टैंड क्या नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले हम आपके तमाम दर्शक बंधुओं को मेरी ओर से जोहार है। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जैसा कि आपने सवाल किया कि एक तरफ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी, चंपाई से
और इस संदर्भ में आदिवासी समुदाय का दिशा किधर हो। हम इसको इस संदर्भ में समझते हैं कि 2019 का जो चुनाव हुआ था, रघुवर दास के खिलाफ चाहे CNTA प्रकरण हो, लैंड बैंक हो, तो एक आक्रोश था। आदिवासी समुदाय का एक माने दिशा हो गया था कि सरकार को हटाना, भाजपा को उखाड़ फेंकना है। और लेकिन वो परिस्थिति इस चुनाव में नहीं दिखेगा। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि तमाम आदिवासी मुद्दों को लेकर जिस रघुवर सरकार को उखाड़ फेंका गया था, भले वो यूपीए गठबंधन का जीत हुआ, लेकिन वो मूलतः यूपीए गठबंधन का जीत नहीं था। वो था सामाजिक आंदोलन करने वाले संघर्षों की जनाक्रोश का जीत था। रघुवर को हराना, भाजपा को हराना, और उसी का परिणाम स्वरूप उसको हेमंत सोरेन का सरकार बनी। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनी थी, तो इन 5 सालों में भले ही कहने को तो हेमंत सोरेन को बहुत सारे बहाने हैं,